श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 जुलाई को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। बुधवार की अष्टमी अपने आप में बहुत विशेष होती है और बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये इस बार इसलिए विशेष बन रही है क्योंकि गुप्त नवरात्रि के बीच में पड़ रही है और ये वही दिन है जिस दिन हमें श्री गणेशाय नमः का एक बहुत ही शानदार सा उपाय करना होता है, जिससे अगर आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को सारे उपाय बहुत ही अच्छे से और ढंग से समझ में आ पाए। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली इस उपाय को करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बता दो। पीला चंदन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं ज़रूरी है कि पीला चंदन ही लेना है, आपको कुछ भी ले सकते हो। जैसे आप चाहो तो पीला चंदन ले सकते हो, आप चाहो तो लाल चंदन ले सकते हो, आपके घर में रोली हो वो भी ले सकते हो, अबीर हो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी, रोली नहीं लेनी है, अबीर गुलाल ले सकते हो ना। अब जो भी चीज़ें आपने ली हैं उसको सूखा नहीं लेना है, उसमें हल्का सा पानी वगैरह डाल करके उसको गीला करना। और महादेव की एक प्रिय चीज़ भी लेनी है जिसे हम प्यार से बेलपत्र भी कहते हैं ना। आप इसे लेना और फिर एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। अच्छा हाँ, देखो, जब नॉर्मल डेज में हम कोई उपाय करते हैं ना, नॉर्मल दिनों में, तो वहाँ नहीं ज़रूरी होती है गंगा जल, बट जैसे कोई व्रत आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, कोई विशेष तिथि पड़ जाए, तो उसमें गंगा जल ज़रूर डाल लिया करो, ठीक है ना। तो कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, आप सबको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। पता है मैंने आपको, शिवलिंग के राइट साइड का जो पोर्शन होता है ये वाला, ये किसका होता है? भगवान गणेश का। तो आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, अबीर हो, गुलाल हो, उससे लेपन करेंगे कहाँ पे? भगवान गणेश के स्थान पे। अब आपके पास में होनी चाहिए बेलपत्र। मैं बेलपत्र यहाँ बना दे रहा हूँ अच्छे से, ये देखो, ऐसी तो होती है बेलपत्र। अब आपने जो भी चंदन लिया हो, लाल लिया हो, पीला लिया हो, जो भी लिया हो, जो चंदन आपने भगवान गणेश के स्थान पे लेपन किया ना, सॉरी, आप इसी चंदन को निकाल लेना, अलग से नहीं लेना है। जो चंदन भगवान गणेश के स्थान पे लेपन हुआ है ना, उसी चंदन को निकालना और फिर उसी चंदन से आप लोगों को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे क्या लिखना है, जल्दी से बताओ? श्री लिखना है। हम ये उपाय कर किसके लिए रहे हैं? धन संपदा के लिए, पैसों के लिए, बरकत के लिए, तरक्की के लिए। तो श्री किसका नाम है? माँ लक्ष्मी का नाम होता है ना। तो श्री लिखेंगे बड़े पत्ते पे और इस प्रकार से एक छोटी छोटी बिंदियां बनाएंगे बेलपत्र के नीचे वाले पत्ते पे। बिंदियां किसके नाम की बनाएंगे? एक बिंदी बनाओगे रिद्धि के नाम की और सेकंड वाली बिंदी बनाओगे सिद्धि के नाम की, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाना और उठाने के बाद में कहाँ समर्पित करोगे? सीधा भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, है ना। जब यहाँ पे समर्पित करोगे, आपको 3 बार भगवान गणेश का स्मरण करना है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से वंदना करके, विनती करके, मंत्र का उच्चारण करके समर्पित करना और समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, तो इससे आपके घर परिवार में कभी पैसों को लेकर के तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान गणेश का नाम लिया जाता है या उनके मंत्रों का उच्चारण होता है, कभी भी माँ लक्ष्मी उस घर से, उस परिवार से रूठती नहीं है, सदैव अपनी कृपा उस घर परिवार पे बनाए रखती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को भूलना नहीं है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को ज़रूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को कब करना है? बुधवार की अष्टमी तिथि। कोशिश करिएगा जितने भी उपाय की बातें हम लोग करेंगे वो सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना, जिससे उपाय करने का जो महत्व हो वो धीरे धीरे बढ़ जाए, ठीक है ना। अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अगर आप स्पेशली किसी भी व्यक्ति को सुधारना चाहते हो, वैसे आज के टाइम पे ना कलयुग में कोई किसी को सुधार नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है?
भगवान का सहारा लेना पड़ता है ना। तो इसीलिए हम उपाय को कर रहे हैं कि जैसे घर में गाली गलौज करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के टाइम पे पुरुष ही गाली देते हैं ना, ना कितने सारे न्यूज़ देखो सुनने को मिलते हैं, स्त्रियां भी गाली दे रही हैं। तो आप किसी भी चीज़ से परेशान हो ना, पुरुष परेशान हो, स्त्री परेशान हो ना, आप उपाय को करिएगा। आप थोड़ा सा लेना गंगा जल, ना बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल के साथ में आप लोग को इस प्रकार से क्या लेनी है, जल्दी से बताओ, दूर्वा लेनी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दूर्वा लेना। क्योंकि आप देखो बुधवार की अष्टमी का दिन किसे समर्पित होता है, भगवान गणेश को ही तो इसीलिए हम दूर्वा ले रहे हैं। भगवान गणेश को पता है 2 चीज़ें बहुत प्रिय हैं, एक तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है दूर्वा, ये तो उनको पसंद है ही, साथ ही साथ उनको मूंग के दाने भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। लेने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला एक नियम हमें फॉलो करना है, वो नियम होगा पहुंचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दो। जल किसका स्मरण करोगे, भोले शंकर का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जल चढ़ाना। अब सुनो, अभी अभी मैंने आपको बताया शिवलिंग पे जो राइट साइड का पोर्शन होता है वो होता है भगवान गणेश का, बताया है। तो आपके पास में जो 5 दूर्वा है, उस 5 दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना, रख देना, और उनसे यही विनती करनी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, ये बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, हमारे घर में विघ्न ही विघ्न है। हे भगवान गणेश, जैसे आपका नाम विघ्नहर्ता है, आप भी हमारे घर के जो विघ्न हैं उन्हें दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप इन 5 दूर्वा को उठाना, इसे घर पे लेके जाना। जो भी व्यक्ति गलत हरकतें करता है, डेली 1 दूर्वा सुबह के टाइम अगर उसे आप किसी भी चीज़ में मिक्स करके, या फिर अगर वो व्यक्ति अपने आप खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आप खिला देते हो ना 5 दिनों तक लगातार, तो उसके इंसान की जो गुस्से की लत होगी वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, करिएगा ज़रूर सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। और आवाज़ तो पहली बार छोड़ो, बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करो, है ना। देखो अब चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लो कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, चाहे नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, इज्जत को लेके, या फिर जिस भी चीज़ को लेके परेशान हो, चावल का 1 दाना लेना, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 दाना चावल का। और हाँ, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। अब इस जल के अंदर 2 चीज़ें डालनी है, वो क्या है, एक तो मैंने आपको चावल का दाना दिखाई दिया, तो 1 चावल का दाना डालना। दूसरे नंबर पे हमें 1 काली मिर्च भी डालनी है। क्या डालोगे, काली मिर्च। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च खड़ी डालेंगे, पिसी काली मिर्च नहीं डालेंगे, ठीक, डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा को सुनते हो, 5 स्थान गुरु जी ने बताए हैं, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। सबसे पहला स्थान होता है भगवान गणेश, दूसरा भगवान कार्तिकेय, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा माता का हस्तकमल, और फिर महादेव का शिवलिंग। जिन जिन स्थानों पर हमने नंबर वाइज नंबरिंग की है, 1 2 3 4 5, जो आपके कलश में जल है, उस जल को पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, और बचा हुआ जल अपनी मनोकामना कह के अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं किसी विशेष तिथि पे, जैसे बुधवार की अष्टमी क्या है, विशेष है, तो इस तिथि पे समर्पित करते हो तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे 3 उपाय की बातें हमने कर ली है। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि मूंग के दाने से। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो मूंग के दाने होते हैं वो भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं, और यह उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। आपको क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय के लिए 5 मूंग के दाने की, बहुत ज़्यादा लेना नहीं, 5 मूंग के दाने लेना, तांबे का लोटा लेना, जल भरना, और जल के ही अंदर 5 मूंग के दाने जो मैंने बताए हैं उसे आपको डाल देनी, ठीक है ना। उसे डालने के बाद में आपको पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। जब यहाँ पर पहुँचोगे, आपको रोग बीमारी के लिए एक नाम ध्यान रखना है। वो कौन सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कुंद
केशवर महादेव के नाम से जितना भी जल आपके कलश में है एक ही बार में नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे तो डायरेक्ट महादेव की शिवलिंग के ऊपर, लेकिन जितना भी जल आपके कलश में है उसे 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। आप करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार से जो रोग की प्रॉब्लम होगी ना, वो समस्या कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्यार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।